आखिर कहां गायब हो गए टीवी के संस्कारी बाबूजी आलोकनाथ। क्यों गुमनामी की जिंदगी जीने को मजबूर हुआ इंडस्ट्री का ये होनहार एक्टर। मीटू के आरोपों से टूट चुके हैं आलोकनाथ, लोगों से मिलना भी कर दिया है बंद। अब उनके दोस्त राजेश पुरी ने बताई पूरी सच्चाई, आखिर क्यों गहरे दर्द में हैं आलोकनाथ। दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स की जिनकी आवाज सुनते ही घर परिवार की याद आ जाती है, जिनकी मुस्कान में संस्कार झलकते हैं और जिन्होंने सालों तक हमें टीवी और फिल्मों में बाबूजी का वो रूप दिखाया जो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आलोकनाथ की। लेकिन सवाल यह है कि आखिर आलोकनाथ हैं कहाँ। मीटू मूवमेंट के उन भयानक आरोपों के बाद उनकी जिंदगी कैसी हो चुकी है। क्या वो अब लोगों से मिलना जुलना बंद कर चुके हैं और इंडस्ट्री से गायब हो गए हैं। ये कहानी है एक ऐसे स्टार की जो चमकते सितारे से अंधेरे में बदल गया। साल 1956 में जन्मे आलोकनाथ, जिन्हें पूरी दुनिया संस्कारी बाबूजी के नाम से जानती है, इनका जन्म हुआ राजधानी दिल्ली में एक सामान्य से परिवार में। बचपन से ही एक्टिंग का शौक था, लेकिन सपना था हीरो बनने का। वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से ट्रेनिंग लेकर आए, लेकिन जहां उन्होंने थिएटर में अपनी काबिलियत दिखाई, पर किस्मत कुछ ऐसी रही कि उन्हें हीरो के बजाय पिता और दादा के रोल्स ही मिलने लगे, और वो भी ऐसे कि लोग उन्हें रियल लाइफ में भी वैसा ही समझने लगे। उनकी ज़िंदगी की शुरुआत आसान नहीं थी। उनके दिल्ली से मुंबई आने का सफ़र भी काफ़ी कठिन था, जहां वो और उनके दोस्त राजेश पुरी सीढ़ियों पर बैठकर सोचा करते थे कि यहाँ कोई उन्हें जानता तो है नहीं, तो आगे क्या करेंगे। लेकिन दोनों ने हिम्मत नहीं हारी, साथ में फिल्में की, साथ में सक्सेस देखा, साथ में संघर्ष भी किया। आलोकनाथ ने बताया कि शुरू में उन्हें छोटे मोटे रोल्स मिले, लेकिन धीरे धीरे उनकी इमेज एक संस्कारी पिता की बनने लगी। फिल्म हम आपके हैं कौन में उन्होंने सलमान खान के पिता का रोल किया, जो काफ़ी पॉपुलर हुआ। फिर विवाह में अमृता राव के पिता का किरदार निभाया। हम साथ साथ हैं में परिवार के मुखिया बने। हर रोल में उन्होंने संस्कारों की मिसाल दी। टीवी पर बुनियाद और विदाई जैसे शोज में भी वो घर घर पहुंच गए। आलोकनाथ ने कुल मिलाकर 300 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया और 15 से ज़्यादा टीवी शोज में काम किया, लेकिन ये सब उनकी ज़िंदगी का सिर्फ एक पहलू था। असल में वो एक संघर्षशील इंसान थे, जो इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए कई सालों तक मेहनत करते रहे। लेकिन एक दिन अचानक 2018 के साल में सब कुछ बदल गया। मीटू मूवमेंट भारत में जोर पकड़ रहा था, जहां महिलाएं अपने साथ हुए यौन शोषण की कहानियां शेयर कर रही थीं, और इसी दौरान आलोकनाथ का नाम भी सामने आया। सबसे पहले राइटर प्रोड्यूसर विनीता नंदा ने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखा, जिसमें उन्होंने आलोकनाथ पर रेप करने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि 1990 के दशक में एक टीवी शो के दौरान ये घटना हुई थी। विनीता ने लिखा कि आलोकनाथ ने उन्हें घर पर बुलाया और फिर शराब के नशे में उनका शोषण किया। ये पोस्ट वायरल हो गया और हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि आलोकनाथ की इमेज तो संस्कारी बाबूजी की थी, जो काफ़ी धार्मिक प्रोग्राम्स भी होस्ट किया करते थे और पारिवारिक मूल्यों की बात करते थे। फिर एक्ट्रेस संध्या मृदुल ने भी आरोप लगाए और कहा कि एक टेलीफिल्म की शूटिंग के दौरान आलोकनाथ ने उन्हें काफ़ी हैरस किया। वो नशे में उनके कमरे में घुस आए और उनके साथ अनुचित व्यवहार किया। फिर हिमानी शिवपुरी ने भी कमेंट किया, कहा कि आलोकनाथ बिना शराब के संस्कारी हैं, लेकिन शराब पीने के बाद वो हैवान हो जाते हैं। ये आरोप सुनकर पूरी इंडस्ट्री और पब्लिक स्तब्ध रह गई। आलोकनाथ ने आरोपों का खंडन किया। उन्होंने कहा कि यह सब झूठ है और विनीता नंदा के खिलाफ एक डिफेमेशन सूट भी फाइल किया। पुलिस में भी केस दर्ज हुआ। मुंबई पुलिस ने नवंबर 2018 में रेप का केस भी फाइल किया, लेकिन जांच में कोई सबूत नहीं मिला और अगस्त 2019 में केस बंद कर दिया गया, लैक ऑफ एविडेंस के चलते। आलोकनाथ ने कहा कि सच्चाई सामने आएगी और वो निर्दोष हैं, लेकिन ये सब उनके लिए एक बड़ा झटका था। इंडस्ट्री में उनकी इमेज बिगड़ गई और लोग उन्हें उसी नज़र से देखने लगे। अब सवाल ये है कि इन आरोपों के बाद आलोकनाथ की ज़िंदगी कैसी हो गई, वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। हाल ही में उनके बचपन के दोस्त और एक्टर राजेश पुरी ने एक इंटरव्यू में खुलकर बात की। राजेश पुरी ने बताया कि आलोकनाथ इन आरोपों से बुरी तरह टूट चुके हैं। राजेश ने कहा कि पहली बार जब वो दोनों ट्रेन से मुंबई पहुंचे थे, तो सीढ़ियों पर बैठकर सोचा करते थे कि यहाँ उन्हें कोई जानता तो है नहीं, आगे वो क्या करेंगे। लेकिन दोनों ने साथ में स्ट्रगल किया, फिल्में की और सक्सेस को भी एंजॉय किया। वो पड़ोसी भी रहे और इंडस्ट्री में एक दूसरे का साथ भी दिया, लेकिन मीटू के बाद सब कुछ बदल गया।
राजेश पुरी ने बताया कि आलोकनाथ अब घर से बाहर नहीं निकलते हैं, वो कहीं आते जाते नहीं हैं, लोगों से मिलते जुलते नहीं हैं। राजेश खुद उनसे कहते हैं कि यार घर आ जा, मिलते हैं, हमारे फार्म हाउस है, वहाँ चलते हैं, लेकिन आलोक सिर्फ हाँ हाँ कहकर टाल देते हैं। फ़ोन पर बात करते हैं तो अच्छे से बात करते हैं, लेकिन बाहर आने को तैयार नहीं होते। राजेश को अफसोस होता है कि एक अच्छा खासा टैलेंट बेकार हो रहा है। आलोकनाथ अब कोई भी ऑफर एक्सेप्ट नहीं करते। जब भी पूछो तो कहते हैं कि मैं घर से काम करता हूँ। लेकिन राजेश को लगता है कि फिलहाल उनके पास कोई काम नहीं है, क्योंकि वो कुछ करते ही नहीं है। आलोक कहते हैं कि उन्हें बहुत दुख पहुंचा है और वो आहत हैं। राजेश ने यह भी माना कि शायद आलोक से कोई बड़ी गलती हुई होगी, क्योंकि ऐसे ही नहीं कोई आरोप लगते, लेकिन अब वो पूरी तरह अलग थलग हो गए हैं। 69 ईयर्स की उम्र में अब वो अकेलेपन में जिंदगी बिता रहे हैं। ये सुनकर काफ़ी दिल दुखता है, क्योंकि आलोकनाथ ने कई सालों तक पूरे भारत को एंटरटेनमेंट दिया है और उनकी फिल्में देखकर बहुत सारे लोगों ने पारिवारिक मूल्यों को भी समझा है। लेकिन मीटू ने सब कुछ उलट पुलट कर दिया। इंडस्ट्री में मीटू मूवमेंट ने कई बड़े नामों को प्रभावित किया, लेकिन आलोकनाथ का केस सबसे ज़्यादा शॉकिंग था, क्योंकि उनकी इमेज ही ऐसी थी। अब वो मुंबई में अपने घर में रहते हैं, कोई नई फिल्म नहीं करते, कोई टीवी शो में काम नहीं करते। आखिरी बार वो 2020 में गिरहन में नजर आए थे। राजेश पुरी का कहना है कि आलोक को बाहर निकलना चाहिए, काम करना चाहिए, लेकिन वो तैयार नहीं है। शायद वो दर्द इतना गहरा है कि वो दुनिया से कट गए हैं। लेकिन क्या ये सही है? एक टैलेंटेड एक्टर का यूं गायब हो जाना इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा नुकसान है। मीटू ने महिलाओं को आवाज़ दी, जो कि अच्छी बात थी, लेकिन आरोपी की जिंदगी भी प्रभावित हुई। आलोकनाथ ने कभी भी सार्वजनिक रूप से ज़्यादा कुछ कहा नहीं, बस सब कुछ चुपचाप सहा। आलोकनाथ की कहानी हमें बताती है कि इंडस्ट्री कितनी क्रूर भी हो सकती है। यहाँ एक आरोप के बाद जिंदगी बदल जाती है। आलोकनाथ जैसे एक्टर गुमनामी में। राजेश पुरी का कहना है कि उन्हें काफ़ी दुख होता है, क्योंकि आलोक एक अच्छे इंसान हैं, लेकिन अब टूट चुके हैं। क्या वो कभी वापस आएंगे? शायद नहीं, क्योंकि उम्र भी हो चुकी है और दर्द काफ़ी गहरा है। लेकिन उनकी फिल्में हमेशा लोगों के बीच रहेंगी। दोस्तों, अब मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है, इस तरह के आरोपों के बाद क्या किसी को यूं घर बैठ जाना चाहिए या बाहर निकल कर लोगों का सामना करना चाहिए? और जहाँ तक हम उन पर लगे आरोपों की बात करें तो कुछ भी साबित नहीं हुआ। हालांकि जाहिर है जिन भी महिलाओं ने इतनी बड़ी बात की, उन्होंने कुछ ना कुछ झेला होगा, सहा होगा, तब उन्होंने सामने आकर ये सब कहा। लेकिन एक अरसा बीत चुका है और उस दौरान जितने लोगों के भी नाम सामने आए थे, फिर चाहे वो नाना पाटेकर हों या साजिद खान हों, सब एक एक करके बाहर आए, काम करना शुरू किया और अपने टैलेंट से खुद को एक बार फिर से साबित किया। तो क्या लगता है आपको, संस्कारी बाबूजी को घर से बाहर निकल कर आना चाहिए, काम करना चाहिए, या आपको लगता है कि उन्हें बाकी का जीवन इसी तरह बिताना चाहिए? आप इस पर अपनी जो भी राय रखते हैं, आप अपनी राय इस वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है वहाँ खुलकर लिख सकते हैं। मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने का, और हो सकता है कि इस वीडियो को संस्कारी बाबूजी भी देख रहे हों, ताकि आप भी उन तक अपनी बात पहुंचा सकें। आप जो भी कहना चाहते हैं इस वीडियो के नीचे लिखकर बता सकते हैं। मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने का। जो भी कमेंट्स आप लिखें उसके साथ अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखना मत भूलिएगा।